Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is relationship between μ and other thermodynamic quantities. हमने इससे पहले वीडियो में जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा μ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, μ इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में जो होने वाला परिवर्तन होगा वो कांस्टेंट एंथैल्पी में होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो μ होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, इन जूल थॉमसन इफेक्ट द एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट एंथैल्पी। जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब किसी गैस की एडियाबैटिक प्रोसेस कराई जाती है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब निकाय और सिस्टम, ठीक है, जो हमारा सिस्टम और जो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, उसके बीच जब एनर्जी या मैटर का एक्सचेंज होता है, तो उस एनर्जी मैटर के एक्सचेंज होने के दौरान उसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स वहाँ पे डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब किसी गैस का एडियाबैटिक प्रोसेस कराया जाता है तो उसकी एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का इक्वेशन क्या था, μ इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं जो एंथैल्पी होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एंथैल्पी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो H इज इक्वल टू एफ पी टी। एच एंथैल्पी को शो करता है, एफ फंक्शन है, पी प्रेशर है और टी टेम्परेचर है। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन, पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे पद में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो डेल एच अपॉन डेल टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी। क्योंकि हम जानते हैं डेल एच अपॉन डेल टी पी क्या होता है, सी पी को शो करता है। सी पी क्या है हमारा, ऊष्माधारिता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में होता है, कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करता है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डेल पी। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, इन जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन के अकॉर्डिंग एंथैल्पी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। तो डेल एच इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो डेल एच हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डेल पी। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पद इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये पद इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू माइनस सी पी डी टी। अब ये जो हमें इक्वेशन 3 मिला है, इस इक्वेशन 3 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेल पी से डिवाइड करते हैं। तो डेल पी से जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये डेल पी और डेल पी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल एच अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस सी पी डेल टी अपॉन डेल पी एच। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पद इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल टी अपॉन डेल पी एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। डेल टी अपॉन डेल पी एच हम जानते हैं μ को डिनोट करता है, तो μ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी टी। ये हमारा इक्वेशन 4 है। हम जानते हैं कि हमारी एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का योग होती है। तो इसको, ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल यू, एच की वैल्यू क्या है, u प्लस पी वी, तो u प्लस पी वी अपॉन डेल पी टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी। इसको कैसे सॉल्व किया गया है देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, μ इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल यू प्लस पी वी अपॉन
डेल पी टी, ये दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/CP, ठीक है, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल पी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी, सॉरी ये डेल पी है, ये टी, ठीक है। ये डेल जो है इससे यू से मल्टीप्लाई करेगा पहले डेल यू अपॉन डेल पी, फिर ये पी वी से मल्टीप्लाई करेगा डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। अब ये जो पद है -1/CP, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/CP, ये हो जाएगा डेल यू डेल पी टी, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा 1/CP, ये हो जाएगा हमारा डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। म्यूजेटी इज इक्वल टू 1/CP डेल यू अपॉन डेल पी टी -1/CP डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया। अब ये था हमारा इक्वेशन 6। अब यहाँ पे देखिए डेल यू अपॉन डेल पी टी को हम और क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल पी टी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यूजेटी इज इक्वल टू -1/CP डेल यू अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल पी टी -1/CP डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। तो ये था हमारा इक्वेशन 8। अब ये इक्वेशन 8 है, मैं इसको यहाँ रफ में लिख लेती हूँ। इक्वेशन 8 हमारा क्या है, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे था -1/CP, ये हो जाएगा आपका डेल यू, उसके बाद क्या था डेल यू डेल वी टी, देन ये हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल पी टी, ठीक है, ये एक पद हो गया। उसके बाद माइनस, ये था हमारा -1/CP डेल पी वी अपॉन डेल पी टी। ये हमारा इक्वेशन 8 है जिसे मैंने यहाँ एज अ रफ में लिखा है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन 8 है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन इक्वेशन इफ द फर्स्ट वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वी टी इज़ पॉजिटिव एंड डेल वी अपॉन डेल पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, द फर्स्ट वैल्यू इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वैल्यू जो है हमारी डेल यू अपॉन डेल वी, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये वैल्यू जो है वो निगेटिव है, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा पद क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इन सेकेंड वैल्यू द डेल पी वी डेल पी टी इज़ निगेटिव एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो सेकेंड वैल्यू इज़ पॉजिटिव, तो म्यूजेटी इज़ पॉजिटिव। ये कह रहा है कि लोअर टेम्परेचर के कारण इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब दोनों पद हमारे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो म्यूजेटी की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। और हमने नेचर ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में देखा था कि यदि म्यूजेटी पॉजिटिव है मतलब हमारा ग्राफ किस ओर मूव करेगा, कूलिंग की ओर मूव करेगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, बट वैल्यू ऑफ सेकेंड स्टेप इज़ हायर देन वैल्यू ऑफ स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो हमारा सेकेंड स्टेप है अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है और ये हमारा दूसरा स्टेप है। यदि दूसरे स्टेप की वैल्यू इस स्टेप के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो म्यूजेटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यदि म्यूजेटी की वैल्यू माइनस होगी मतलब हमारा ग्राफ किस ओर मूव करेगा, हीटिंग की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब अगला क्या बोलता है, एट अ टेम्परेचर द बोथ स्टेप आर इक्वल एंड म्यूजेटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो म्यूजेटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। म्यूजेटी 0 हो जाएगा मतलब वो किसे शो करेगा, इन्वर्जन टेम्परेचर को शो करेगा, जिस पे ना तो टेम्परेचर ना कूलिंग होती है और ना ही हीटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर आइडियल गैसेस, यदि हम आइडियल गैसेस की बात करें तो डेल ई अपॉन डेल वी टी इज़ इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल पी टी इज़ इक्वल टू 0।
तो फिक्स टेम्परेचर पे पी वी कॉन्स्टेंट रहता है तो म्यूजेटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइडियल गैसेस नॉट शो जूल थॉम्सन इफेक्ट, जो आइडियल गैसेस होती है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट शो नहीं करती है। और यदि हम वॉन्डर वॉल गैसेस की बात करें तो वॉन्डर वॉल गैसेस के लिए म्यूजेटी इज इक्वल टू 1/Cp 2A/RT माइनस बी। एट हायर टेम्परेचर वॉन्डर वॉल गैसेस यदि हायर टेम्परेचर पे होंगी तो 2A/RT लेस देन होगा बी से, तो म्यूजेटी क्या होगा, माइनस होगा। और यदि लोअर टेम्परेचर की बात करें तो 2A/RT ग्रेटर देन बी, तो म्यूजेटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि म्यूजेटी निगेटिव है इसका मतलब ये क्या है, हीटिंग की ओर मूव करेगा, और म्यूजेटी पॉजिटिव है मीन्स ये कूलिंग की ओर मूवमेंट करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन म्यूजेटी एंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। थैंक यू।